बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी अभिनेताओं में से एक राजकुमार साहब को कैसे भूला जा सकता है। आज वो भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ से जुड़े कई सारे दिलचस्प किस्से व कहानियां सोशल मीडिया पर वायरल होते ही रहते हैं। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि राजकुमार साहब अपनी बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी के लिए काफी ज्यादा मशहूर थे। साथ ही वो इतने आइडियल स्वभाव के थे कि उनके सामने कोई भी बड़ा सुपरस्टार आ जाता था तो उनकी बेइज्जती करने में वो कुछ ही सेकंड लगाते थे। लेकिन तब क्या हुआ जब राजकुमार का सामना नाना पाटेकर से हुआ और नाना पाटेकर से उनकी नाराजगी इस कदर देखने को मिली कि उन्होंने प्रोड्यूसर व डायरेक्टर को ही हड़का दिया। अब राजकुमार साहब को कोई भी बात उन्हें नहीं पसंद आती थी तो सबके सामने ही कह दिया करते थे और इस बात की भी परवाह नहीं करते थे कि सामने वाला क्या सोचेगा। और ऐसे ही एक वाक्य के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दौर था 1993 का और ये किस्सा उनकी ही ब्लॉकबस्टर फिल्म तिरंगा से जुड़ा हुआ है। इस फिल्म में राजकुमार के साथ नाना पाटेकर भी नजर आए थे। हालांकि शुरुआत में राजकुमार बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि नाना इस फिल्म में उनके साथ हों। उन्होंने तिरंगा के डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेहुल कुमार से साफ साफ भी कह दिया था। एक इंटरव्यू के दौरान मेहुल कुमार ने राजकुमार के साथ अपने अनुभव पर बातचीत करते हुए तिरंगा से जुड़ा किस्सा शेयर किया था। मेहुल कुमार कहते हैं, तिरंगा के लिए राजकुमार का कैरेक्टर फाइनल हो गया था, लेकिन दूसरे कैरेक्टर के नाम पर माथापच्ची जारी थी। इसी दौरान नाना पाटेकर की फिल्म पर हार आई। हालांकि यह फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन लोगों को नाना की अदाकारी पसंद आई थी। आगे मेहुल बताते हैं, जब दूसरे कैरेक्टर के लिए फिल्म के फाइनेंसर को नाना के नाम का सुझाव दिया तो उन्होंने साफ कहा कि एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट है, ऐसे में फिल्म अटक जाएगी। फाइनेंसर का इशारा नाना और राजकुमार के स्वभाव की तरफ था। दोनों ही अपने गर्म मिजाज के लिए काफी ज्यादा चर्चित थे। हालांकि इन बातों को दरकिनार करते हुए मेहुल ने नाना पाटेकर को फोन मिला दिया, लेकिन उन्होंने दो टूक जवाब दे दिया कि मैं कमर्शियल फिल्में करता ही नहीं हूँ। इसके अलावा उन्होंने एक शर्त भी रखी थी। मेहुल कुमार बताते हैं कि मैंने नाना पाटेकर से कहा कि कम से कम फिल्म की स्क्रिप्ट तो सुन लो, उसके बाद डिसाइड कर लेना। नाना ने यह बात मान ली। मेहुल नाना पाटेकर के घर गए और उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़कर सुनाई। नाना को यह पसंद भी आई, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। नाना पाटेकर ने कहा कि अगर राजकुमार ने कोई इंटरफेयर किया तो मैं फिल्म छोड़ दूंगा और इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। हालांकि नाना पाटेकर की रजामंदी के बाद मेहुल कुमार ने उसी दिन रात को राजकुमार को फोन किया और उनसे कहा कि दूसरे कैरेक्टर के लिए नाना पाटेकर को फाइनल कर लिया है। ये सुनते ही राजकुमार भड़क गए। उन्होंने कहा, अरे यार, उसे क्यों फाइनल कर लिया? मैंने सुना है वो सेट पर गाली गलौज कर लेता है। हालांकि जब तिरंगा की शूटिंग शुरू हुई तो फिल्म का पूरा क्रू दोनों को लेकर सतर्क रहता था, क्योंकि उनके स्वभाव से सब परिचित थे। हालांकि राजकुमार और नाना पाटेकर खुद एक दूसरे से बात नहीं करते थे। इसके साथ ही नाना पाटेकर और राजकुमार अलग अलग कुर्सी लेकर खुद दो तरफ बैठते थे। सेट पर कभी दोनों की दोस्ती नहीं हुई। बाद में जब तिरंगा फिल्म बनकर तैयार हुई तो इस फिल्म को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। राजकुमार, नाना पाटेकर के अलावा इस फिल्म में हरीश कुमार, ममता कुलकर्णी, वर्षा उसगांवकर, दीपिका शिर्के, मनोहर सिंह जैसे कलाकार थे। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि ममता कुलकर्णी की ये डेब्यू फिल्म थी। वो इस फिल्म के बाद उन्होंने कई सारी और फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उनके करियर का ग्राफ ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। लेकिन तिरंगा फिल्म से मिली सक्सेस उन्हें बहुत ही कम समय में एक बड़ा स्टार बना दी थी। तिरंगा फिल्म एक देशभक्ति पर आधारित फिल्म थी। इस फिल्म में राजकुमार साहब के किरदार को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। फिल्म में उनके कई सारे डायलॉग थे जो आज भी लोगों के जुबान पर रटे हुए हैं। 90 के दौर की यह फिल्म आज भी अगर कहीं पर भी देखने को मिलती है तो इस फिल्म के भी चाहने वाले आज के दौर में भी मिल जाते हैं, क्योंकि तिरंगा फिल्म की डायलॉग डिलीवरी और राजकुमार साहब की एक्टिंग इस फिल्म में 4 चांद लगाती थी। वही दूसरी ओर नाना पाटेकर ने भी इस फिल्म में अपना बेस्ट दिया था और उनके किरदार की भी लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफें की थी। वैसे देखा जाए राजकुमार साहब के लिए नाना पाटेकर की नाराजगी पहली बार नहीं देखने को मिली। आने वाले समय में भी नाना पाटेकर से राजकुमार साहब नाराज ही रहते थे। फिल्म की सक्सेस की पार्टी के दौरान भी राजकुमार साहब नाना पाटेकर को दरकिनार करते हुए नजर आए थे और उनसे बातचीत करना भी पसंद नहीं करते थे। अब राजकुमार साहब की नाना पाटेकर के प्रति नाराजगी की क्या वजह थी, इस बात का तो अभी तक खुलासा नहीं हो पाया।